फातिमा साहब क्या है प्रोग्राम किस मतलब? जी शाह जी, न्याजी साहब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। अच्छा ये जो मॉडर्न कुड़ी अपने बच्चे का भी फीडर भेज दी मुस्ताद साहब अपने बच्चों का फीडर कौन पीता है? मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कितों आ गए? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ दूल्हे नु तुम साइड पे रहना फोटोग्राफर, ये मैं बोतल ऐसे करूंगी तो मेरी तस्वीर खींच जी फातिमा। जी न्याजी साहब अभी बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि शादी उनकी कजन से हुई है। जी जी तो न्याजी साहब मोहब्बत की शादी थी? बकायदा। वैसे किसने मुझसे शादी कर दी? अच्छे लगते हैं आप माशाल्लाह। नहीं भाई जी तस्वीर भेजी सी ना, भाई जी असल तस्वीर गई सी उत्थे, ए नहीं इस बात पे ना मुझे एक बात याद आ गई जी। छोटे होते हुए तो लोग बच्चे मुझे छेड़ते थे मोटापे की वजह से। अच्छा। हाँ, मोटा पेट, सड़क पर लेट, गाड़ी आई, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 48। तो एक दिन ना मैंने ऊपर का पोर्शन था तो मैंने कहा कि चलो खाली मुंह निकाल के नीचे देखता हूँ, अब तो कोई मुझे नहीं छेड़ेगा। तो अपनी तरफ से अजीब सा मासूम समझ रहा था अपने आप को जी, पेट की वजह से। जब मैंने ऐसे मुंह निकाल के नीचे से लड़के गुजरे, उन्होंने कहा ओ मोटे मोटा लो गोल गोल नाल करी दे कोल कोल तो आई बस मोटा गया बस। मैं कहा बहुत जिस दौर के हम आप लोग हैं उसमें तो ये आम चलन था ना, हुलिये पे, लिबास पे, कद काठ पे, जी जी जी, रंग रूप पे वो सीधी बात करते ही नहीं थे, नहीं कर, है ना। किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ कहते थे। और उस ज़माने में भी यकीनन लोग इससे डिस्टर्ब होते होंगे। हमें महसूस होता है कि कुछ होते थे, कुछ शायद आदि थे। अगर वो किसी को डैश कहते थे तो दूसरा डैश 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 कहता था। सब एक दूसरे को उसी में मुस्कुराते ऐसे ही। और अब इस हवाले से एक बड़ी यानी कि मुआशरा जो है उसमें इस हवाले से अवेयरनेस भी कहिए और बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो भी दिलाई गई है। कुछ कहते हैं कि यार इतनी ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है कि वो जो दोस्तियों का और बैठकों का और हुस्न था उसमें भी शायद कमी आ गई। लोग डरते ही रहते हैं कि क्या बात करें क्या ना करें। लेकिन आपका अपना तजुर्बा, जैसा कि आपने कहा कि शुरू से आपका वज़न ज़्यादा था, तो जब इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती थी तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता था? उससे आप डिस्टर्ब होते थे, डिप्रेशन में जाते थे या कैसे? उसको जी बिल्कुल होता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता था। डिप्रेशन भी होता था और एक तो बचपना था और अपने आप को कुछ अजीब सी चीज़ महसूस होनी शुरू हुई। मैं एबनॉर्मल हूँ, मतलब खुद को एबनॉर्मल वाली हालत में महसूस करना, हालत तक में समझना शुरू कर दिया था। ज़रा अवॉइड करना शुरू कर दिया लोगों को, दोस्तों को कि जी वो तो क्योंकि जुमलेबाजी करेंगे, तंग करेंगे। तो वो फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं भाई, एक चीज़ है, मैं इसको अपनी खामी ना समझूं, ये मेरी खूबी है। क्योंकि मैं सब जैसा नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। इसको मैंने अपनी तारीफ समझना शुरू कर दिया, जो कि बड़ा मुश्किल था। मैं अपने आप को यही कहने जा रहा था कि ये तो देखिए ना, आपने उसको इस तरह से लिया और कितनी स्ट्रगल आपने की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसका मतलब ये है कि अब जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं, जो सेंसिटिविटी की बात करते हैं, वो 100% दुरुस्त है। जी बिल्कुल। और अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बहुत गैर ज़रूरी हद तक सेंसिटाइज कर दिया गया इस मामले को, तो वो बात दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों पे, उसकी शख्सियत पे इसका असर पड़ता था पहले भी। जी बहुत पड़ता। जब फील्ड में भी जब मैं आया तो मैंने मतलब बच्चों का थिएटर से शुरू किया था और मैं और अल्लाह गरीक रहमत करे जावेद कोडू एक ही बैच में थे। मुझे याद है कोडू साहब भी बहुत, हाँ जी, उनको हमने इंटरव्यू किया। जी जी, तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया, तो उन्होंने भी तकलीफ थी। तो हम दोनों जो थे ना वो इस मसले में ना बड़ा परेशान रहते थे, बल्कि आपस में डिस्कस भी करते थे। अच्छा ठीक है। तो बल्कि कई दफ़ा मजाक भी मेरे साथ करता होता था, अल्लाह गरीक रहमत करे, कहता ना तू घट रहा ना मैं वध रहा और मतलब सानू लोग गल्लां कर देने। फिर वही बात है कि फिर हमने अपने आप को ना कोशिश की कि जी इसको अपनी खूबी बनाया जाए या उसके साथ जीना सीख लिया। जैसे जीना सीख लिया। वो जीने सीखने से ये हुआ कि फिर हमें उसका फ़ायदा भी होना शुरू हो गया और कॉन्फिडेंस जो था वो फिर आस्ता आस्ता जब लोग पसंद करना शुरू हो गए। कोडू मुझसे बहुत पहले हिट हो गया था
और उसके बाद मेरा भी जिस वक्त प्लेज हिट होने शुरू हुए तो हमने कहा कि चलो अब कम से कम हम इन चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा तो पहुंच रहा है। ठीक है। तो फिर मगर हमारा हर शख्स को तो नहीं पहुंचता नहीं, ना। हर तो उसकी क्या हालत होती है? 1% लोग होंगे ऐसे, 1% लोग होंगे ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इतने भी नहीं होंगे। हाँ जी, इतने भी नहीं यानी होंगे। कि अरशद नियाज़ी जी, साहब जी, जैसे जी, लोग या जी 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 बिल्कुल ऐसे ही साहब है। जैसे लोग कितने हैं? तो लेकिन वो बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, बहुत तकलीफ दे, मतलब आप उसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आपको मतलब अजीब सी चीज़ समझा जाता है आपको बिल्कुल, और हर वक्त आपके साथ मजाक हो। एक होता है कि किसी का तो आपके किसी दोस्त ने कर दिया है, आपने किसी आपके अजीज ने कर दिया, मजाक में कोई बात कर दी है। एक ही है कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको पीछे से आवाज़ें कसे जा रहे हैं, और बड़े खौफनाक किस्म के ऐसे जुमले भी बोले जाते थे जो कि हम ऑन एयर बोल नहीं सकते या लोगों को बता नहीं सकते। इस किस्म की बातें होती थी हमारे पीछे। वेरी सैड। हाँ, ये है एक मसला। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने आज इसके ऊपर खुल के अपने जज्बात का इजहार किया। वो हकीकत है, वो हकीकत है। ये फरमाइए न्याय साहब कि कितना फ़र्क देखते हैं आप 86 से काम कर रहे हैं, बाशऊर आदमी है, समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कितना ये जो अब हम महसूस करते हैं पिछले 8-10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमने खुद महसूस किया कि ये अवेयरनेस जो थी, या तो मिजाजन थी, जैसे कुछ लोग मिजाजन नहीं कहते थे उस ज़माने में भी, तो मैं खुद इससे गुरेज करता था हमेशा इब्तिदा में भी, और मगर इतना उस वक्त इस तरह से कैंपेन की शक्ल में या अवेयरनेस की शक्ल में चीज़ें हमारे सामने नहीं थी। पिछले 20 साल में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, बहुत इसके ऊपर बात हुई है, बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है इसके ऊपर ना। अगर आप टीवी के भी पुराने प्रोग्राम देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे इदारे में भी इसके हवाले से इतना ख्याल नहीं रखा जाता था, इतना हालांकि अहम इदारा था जी बिल्कुल, और ख्याल रखने वाला इदारा था, मगर बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं थी। रंग रूप कद काट के वाले से जो आया वो कह दिया। अब अवेयरनेस बढ़ी है। आप क्या महसूस करते हैं, उसका फ़ायदा भी हुआ है, उसका फ़र्क पड़ा है उस अवेयरनेस का, उन कैंपेन्स का, या नहीं पड़ा है? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, फ़र्क तो पड़ा है। अब देखें, मैं तो वैसे ही हूँ जो पहले था, ठीक है। अब मैं जब सड़क पे निकलता हूँ तो अब लोग ना मुझे उस नज़र से देखते हैं, ना मुझे ऐसा महसूस होता है। अब इसका मतलब ये हुआ न्याय साहब कि अगर कोई भी चीज़ जो माशरे को या इंसानियत को देर से भी समझ में आए, लेकिन आप उसका प्रचार करें और उसकी तशहीर करें, लोगों को सिखाएं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बताएं, तो उस हवाले से इसका मतलब है बेहतरी पैदा होती है। जी जी बिल्कुल होती है। इसकी तो बहुत दाद देनी चाहिए। अरशद साहब, आपने काबली पुलाव में भी काम किया है, काबली पुलाव आपको पसंद भी है, आप तो पूरी देख खा जाते होंगे। ਹੁਣ मैं नहीं गल की मेरे ना नहीं, यही हमने बात की है। ये मेरे ख्याल में दोबारा अगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद आएंगे तो यही साहब शायद आपसे इंशाल्लाह ताला ये सवाल दोबारा ये वाला सवाल दोबारा नहीं करेंगे, तो लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ। काट दे इसको, ये रखें। नहीं जवाब दे देते, लेकिन इससे लोगों को एहसास हुआ होगा, बिल्कुल। तो आइंदा मेरे ख्याल में ये आपसे सवाल नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली भी, सटल वे भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह लोग नहीं करेंगे। जो देखेंगे वो तो जरूर सीखेंगे और आपको उसका क्रेडिट जाएगा। बहुत दिल से बात की, इस मौजूद पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की। काबली पुलाव वाकई मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उसको खाएं भी उतना ज़्यादा, लेकिन यह है कि वाकई काबली पुलाव मज़ेदार चीज़ है। और आप खुद भी बना लेते हैं? जी मैं बना लेता हूं। वो किशमिश के साथ उसी तरह? जी उसमें वो भी बड़ा आसान सा है। हाँ, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती, बहुत सारा प्याज होता है, उसमें उसकी यखनी बना के प्याज के अंदर गोश्त डाल दिया जाता है, उसकी यखनी डाल दी जाती है और चावल डाल दिए जाते सुभान हैं, अल्लाह। और कोई चीज़ इजाफी नहीं। और आखिर में जिस वक्त दम लगाते हैं तो उसके ऊपर ज़ीरा जो होता है वो कर दिया जाता है। फिर जब चावल बन जाते हैं और जब डालना होता है तो डिश में डाल के उस पर किशमिश और जो गाजर होती है जो कि मीठे में बनी होती है वो ऊपर डाल दी जाती है। वाह वाह। तो वो बड़ा, जो जितने भी पठान लोग हैं ना, चाहे वो अफगानिस्तान से हैं या हमारे से हैं या कहीं और भी बसते उनके हैं, खाने बिल्कुल सादे होते हैं, मसाला जात से महरूम होते हैं, लेकिन जायके में भरे हुए